Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In today's video, I am going to share with you some daily use English sentence. This sentence is very useful sentence. So without further any delay, let's start the video. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देख लेते हैं आज का सबसे पहला सेंटेंस क्या है और क्या खास है इस सेंटेंस में, इन वाक्यों में। मैं तुमसे शादी करने से अच्छा अपनी दोस्त से शादी कर लूँगा। तो जब किसी सेंटेंस में इससे अच्छा तो शब्द आए तो वहाँ पर हम वुड रैदर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वुड रैदर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वुड रैदर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस देन और उसके बाद अदर वर्ड्स लिखते हैं। आई वुड रैदर मैरी माई फ्रेंड देन यू, मतलब कि तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं अपने दोस्त से शादी कर लूँ। तो ऐसे हम बनाते हैं इस तरह के सेंटेंस को। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। तो आइए देखते हैं अगला सेंटेंस है, मैं सरकारी जॉब से अच्छा तो प्राइवेट जॉब कर लूँगा। और स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ आपके सेंटेंस बदले हैं तो उसी स्ट्रक्चर के आधार पर आप अपने सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। जैसे कि इसका चलिए बनाते हैं, आई वुड रैदर डू प्राइवेट जॉब देन गवर्नमेंट जॉब। मैं सरकारी जॉब से अच्छा तो प्राइवेट जॉब कर लूँगा। तो इससे अच्छा, इन सेंटेंस में इससे अच्छा शब्द आया है तो इसके लिए हम वुड रैदर का प्रयोग करते हैं। देखते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपसे कहना अवश्य चाहूँगी कि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप भूल जाइए कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर है नथिंग टू डू विथ, इस जिसका हिंदी अर्थ होता है कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हैं ना, इस काम से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, या इस फालतू के मैटर से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़ का प्रयोग करते हैं, साथ ही प्लस नथिंग डू टू डू दिस डू विद का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। उसे अपने भाई से कोई लेना देना नहीं है। आइए इसका अनुवाद करते हैं, सी हैज़ नथिंग टू डू विथ हर ब्रदर। उसे अपने भाई से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे एक ही स्ट्रक्चर पे हम 1000 सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए दम है तो, दम है तो को अंग्रेजी में इफ़ यू हैव पावर, यानी कि अगर तुम्हारे पास पावर है, ताकत है तो तुम ये काम करके दिखाओ। तो मान लीजिए आपका सेंटेंस है कि दम है तो बोलकर दिखा। कहते हैं ना गुस्से में कि दम है तो बोलकर दिखा, तो इसको कैसे कहेंगे? यू कैन से सो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर। सो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर। दम है तो मार के दिखा। सो बाय बाइटिंग इफ़ यू हैव पावर। दम है तो छू कर दिखा। सो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर। यदि तुम्हारे पास पावर है तो तुम मुझे छू कर दिखाओ। तो सो बाय प्लस वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे और प्लस इफ़ यू हैव पावर यानी कि स्ट्रक्चर जोड़ देंगे। तो ऐसे बनाए जाते हैं इस प्रकार के सेंटेंस। इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा और ऐसे 1000 वर्ड्स बनाइएगा, 1000 सेंटेंस बनाइएगा। एक सेंटेंस मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ, मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। तो सब्जेक्ट रखा हमने प्लस सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया, आई हैव नथिंग टू डू विथ दैट गर्ल। मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या किया? सबसे पहले सब्जेक्ट रखा। सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं, मुझे। उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, तो सब्जेक्ट के साथ हमने हैव जोड़ा। क्या जोड़ा? हैव प्लस नथिंग टू डू विथ दैट गर्ल और उसके बाद दैट गर्ल का प्रयोग कर दिया हमने। अपने दम पर, वन ऑन वंस ओवन। ऑन वंस ओवन का मतलब होता है अपने दम पर। अपने दम पर बात करो किसी से। टॉक टू एनीवन ऑन योर ओवन, मतलब कि अगर तुम में शक्ति है, तुम में सामर्थ है, तभी वो तुम बात किया करो, अपने दम पर किया करो। टॉक टू
एनीवन ऑन योर ओन। अपने दम पर कुछ करना सीखो। ऐसे सेंटेंस डे टू डे लाइफ में हम प्रायः बोला करते हैं, तो इसको कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? यू कैन से लर्न टू डू समथिंग ऑन योर ओन। लर्न टू डू समथिंग ऑन योर ओन। अपने दम पर कुछ करना सीखो। अपने दम पर को ही अंग्रेजी में हम ऑन वंस ऑन कहते हैं। अपने दम पर हम फैसला करेंगे। वी विल डिसाइड, हम फैसला करेंगे। डिसाइड मीन्स होता है फैसला करना, निश्चय करना। वी विल डिसाइड टू ऑन आवर ओन, यानी कि हम हमारे दम पर कोई काम करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।